हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि हमने एग्जाम दे दिया है, हमारा रिजल्ट कब आएगा, हमारे इतने नंबर आए हैं, कट ऑफ कितना जाएगा, सिलेक्शन होगा या नहीं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको सबमिट करने, सभी डाउट मैं आप सभी के क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप सभी को सबमिट करने। जो भी चीज मैं बताऊंगा ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन प्रॉस्पेक्टस आपका आया था वहीं से मैं लेकर आया हूं, तो सब चीजें आप ध्यान से सुनिए। साथ ही रिजल्ट के बाद का प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको स्टार्टिंग में ही बनवा के रख लेने हैं, लास्ट समय में आपको रिस्क नहीं लेना है, ताकि लास्ट समय में डॉक्यूमेंट के कारण आपका एडमिशन ना छूटे। ठीक है, जब आपने इतनी मेहनत की साल भर, तो डॉक्यूमेंट पहले से बनवा के रखिए ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट के कारण आपका एडमिशन छूट जाए। ठीक है, अब बात करें ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है जिसको जल्दीबाजी में पहले से नहीं बनवाने हैं। ठीक है, वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा और पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दूंगा। साथ में आपको रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, रिजल्ट के बारे में आपको कोई भी डायरेक्ट जो क्लियर बिल्कुल नहीं बता सकता है, सच्चाई है। ठीक है, जो भी आएगा आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आएगा, सब कुछ बता दिया जाएगा। नवोदय विद्यालय समिति सर्च कीजिए, वहां आएगा। ठीक है, लेकिन उनके प्रोस्पेक्टस में साफ साफ लिखा हुआ है कि रिजल्ट जो है जून में आएगा। अगर हम बात करें कि पिछले साल की यानी 2022 के, तो 2022 नवोदय विद्यालय क्लास 6 का रिजल्ट 8 जुलाई को आया था। उस समय थोड़ा डिले हुआ था, बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे पिछले बार भी कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। उसका प्रोसेस में थोड़ी क्या हुआ, लेट हुआ। तो इस बार क्या है, 15 जून से समझिए आप 30 जून के बीच आने की पूरी संभावना है, ताकि नए सत्र जो आपका जुलाई से स्टार्ट हो, ठीक है, उस समय आपका एडमिशन हो जाए। तो आप समझिए 15 जून तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट का है क्लियर। रिजल्ट के बारे में आपको नहीं सोचना है अभी, आपने जो भी आगे पढ़ाई कीजिए, अगर मान के चलिए उसके और वेट भी मत कीजिए आपकी, मान के चलिए रिजल्ट में मान के चलिए डिले हो गया, तो आपको ऐसा नहीं कि कहीं एडमिशन ले लीजिए ना। जब आपका नाम आएगा, सिलेक्शन होगा, जब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, तो उस समय क्या हुआ, अपने दूसरे स्कूल से जो भी है आपने एडमिशन लिया उसकी टीसी लेके वहां आप कर दीजिए, मतलब स्टार्ट कर दीजिए अपनी जो है वहां जहां पे आपको जाना पड़ेगा, नवोदय विद्यालय जिसमें आपका, जहां जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ऐसा कीजिए। ऐसा नहीं कि आप सभी वेट करें, मतलब वेट करें, मान के चलिए रिजल्ट में डिले हो गया तो आप सभी वेट ही कर रहे हैं, एडमिशन लेके रखिए ना। बाद में आपको 5वीं की जो टीसी जमा करनी पड़ेगी माइग्रेशन, तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, तो आपके आगे की पढ़ाई आपको कंटिन्यू रखनी है अगर डिले हुआ तो। ठीक है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपके नवोदय विद्यालय आपने क्लास 6 में एडमिशन ले लिया, तो आपने तो पिछले बार एग्जाम दिया था, क्लास 5 में थे, तो अभी जो रिजल्ट के देरी कारण आपने क्या किया, आगे एडमिशन लिया। तो ये सब चीज में अब ये भी मत कीजिए कि क्लास 5 में है, आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, तो आपने पहले से अपने टीसी निकलवा ली स्कूल से, ऐसा भी मत कीजिए। आगे जो है अभी रखिए, जब तक प्रोविजनल आपके रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक अपने जो भी चीज है अपने रखिए, नॉर्मल चलिए। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और रिजल्ट के बाद प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं रिजल्ट के बाद होता क्या है। देखिए, आपका रिजल्ट आया तो उसमें क्या होता है, आप प्रोविजनली सिलेक्ट होते हैं। क्या प्रोविजनली, पूरी मतलब प्रोविजनली कहने का मतलब आप जैसे आपके अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचे हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल बचा, उसके बाद तो आपको कंप्लीट प्रोसेस होगा कि आपके डॉक्यूमेंट सही है या नहीं। ये सब चीजें चेक होने के बाद आप क्या हो, फाइनल मेरिट लिस्ट, मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। प्रोविजनली आप सिलेक्ट हुए, उसके बाद क्या होगा, कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ समझिए हफ्ते भर बाद आपके पास कॉल लेटर आ जाएगा, कॉल आ जाएगा कि आपको इस समय आना है, इस जैसे आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट जिले में नवोदय विद्यालय वहां से कॉल आएगा कि आपको मतलब इस समय पहुंच जाना है इतने से इतने डेट के बीच, और अपने डॉक्यूमेंट और मेडिकल का प्रोसेस करके आपको फाइनल एडमिशन ले लेना है। ठीक है, कॉल लेटर और एक और क्या मैंने बताया आपको, कॉल आ जाएगा। ठीक है, और अभी अगर कुछ नया होता है तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मैं हूं, आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, हम लगातार जुड़े रहते हैं, जितनी भी जरूरी चीजें आएंगी आपको सब कुछ बताए जाएंगे। चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे रिजल्ट आएगा सबसे पहले हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को की आपको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये वही डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। जो भी चीज मैं बता रहा हूँ ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस जो आया था 2023 के लिए नवोदय, उसी से बताऊंगा। ठीक है, कुछ भी अलग से मैं आपको नहीं बताने वाला। ठीक है, देखिए पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट, क्या है बर्थ सर्टिफिकेट, कि आपकी जो DOB यानी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो सही है कि नहीं, जो आपने एंट्री वहां पे की है सही है कि नहीं। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड तो आपको क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट कौन, जैसे आप बात करें रूरल अर्बन, मतलब कि ग्रामीण और शहरी स्तर पर। ठीक है, तो ग्रामीण स्तर पे जो भी योग्य अधिकारी होंगे, देखिए सरपंच से साइन होती है, ठीक है, सरपंच से आप साइन कराएंगे, फिर आगे जो प्रोसेस हो, या फिर अगर आप ब्लॉक लेवल पे मतलब शहरी एरिया में बात करें तो वहां जो योग्य अधिकारी हो, जो भी कॉम्पिटेंट जो भी हो अथॉरिटी कंसर्न। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हो, देखिए इशूड बाई कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट, जो भी अथॉरिटी जो भी बनाती हो आपके क्या बर्थ सर्टिफिकेट, उनसे बनवाइए।
तो हाँ पता कीजिए ना आप सभी, जैसे कि आप शहरी एरिया से तो यहाँ पे हमको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, कौन से अधिकारी यहाँ बना के दे देंगे, ठीक है। ग्रामीण स्तर पे कौन, तो आप जो जिस भी रूरल एरिया से अर्बन एरिया जिससे भी बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आप बनवा सकते हैं, ठीक है। तो डीओबी यहाँ हो गया, ग्रामीण और शहरी जो जिससे भी आपको बनाना पड़ेगा डीओबी, ठीक है। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या देखिए, अगर ये तो आपको पता ही है, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट नॉट हैव बीन, ठीक है। तो जो 2023 में जिन बच्चों का, जैसे जिन बच्चों का अभी होने वाला है एडमिशन, ठीक है 2023 में, तो उनका जन्म कब से कब के बीच होना चाहिए, 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 के बीच होने चाहिए। दोनों डेट में अगर सेम टू सेम डेट में भी पैदा हुए हैं तो भी चल जाएगा, ठीक है। बस वही बात लिखी हुई है, ठीक है। और इसमें लिखा है कैंडिडेट हैज टू स्टडी क्लास 5th इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल या फिर स्कूल लोकेटेड इन द सेम डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग, हाँ आपको 2022 और 23 सेशन, मतलब जो अभी जो चल रहा था, ठीक है 2022 सेशन अपने एग्जाम दिया। कुल मिला के ये बात है कि जब आपने अपना एग्जाम दिया तो उससे पहले, जैसे आपका एग्जाम 29 अप्रैल को हुआ, तो जो आपने जस्ट 5वीं की परीक्षा पास की थी, ऐसा नहीं है कि आपने 6 की परीक्षा पास की और आपने एग्जाम दिया, ऐसा नहीं ना, क्योंकि उसमें तो 5th पढ़ते रहना चाहिए आप, या फिर 5th का एग्जाम दिया हो, जस्ट 2022-23 सेशन में आपने क्लास 5th की पढ़ाई की हो, वही लिखा हुआ है। किसी भी, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, सरकारी स्कूल या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हो गया। अब इसमें देखें अलग से और क्या है, कैंडिडेट हुए, हाँ इसमें देखिए बहुत अच्छी कंडीशन लिखी हुई है कि कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 5th बिफोर द सेशन, मतलब कि 2022-23 में पास किया हो, ये कंडीशन है, लेकिन उससे पहले मान के लिए 2021-22 में बच्चे ने पास किया है और फिर से मतलब क्लास 5th उन्होंने 2021-22 में पास की थी, फिर से एग्जाम दे रहा, तो अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसमें यही लिखा हुआ है। द कैंडिडेट हु हैज नॉट बीन प्रमोटेड, या फिर ये भी लिखा हुआ है जिन्हें 2022-23 में जो पढ़ाई की है, ठीक है 31 जुलाई से पहले, 31 जुलाई के पहले जिसने एडमिशन ले लिया, ठीक है 31 जुलाई के बाद अगर आप एडमिशन ले रहे हैं क्लास 5th में, मतलब 2022 वाले में, जिन्होंने अभी एग्जाम दिया होगा 2022 में एडमिशन लिया होगा, तो 31 जुलाई के बाद अगर किसी ने एग्जाम दिया तो एलिजिबल क्या है, 31 जुलाई के बाद एडमिशन लिया क्लास 5th में तो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका प्रोसेस कब है, 15 जून 16 जून से स्कूल की पढ़ाई हो जाती है, या फिर 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाती है, तो आप अलग से कितना 31 जुलाई के बाद 2022 में एडमिशन लिए होंगे, तभी तो 2023 में पहुंचते पहुंचते 5वीं का एग्जाम दिया ना, तो एडमिशन क्या है 31 जुलाई से आपको पहले ले लेना था, ठीक है। तो उसमें तो लिखा होगा जब आपका रिजल्ट आएगा क्लास 5th का, उसमें कि आपका एडमिशन कब हुआ था कि, ठीक है। अ कैंडिडेट एडमिशन क्लास 6 मस्ट हैव बीन स्टडी एंड पास, हाँ वही लिखा हुआ है कि क्लास 3, 4 और 5 आप किसी भी गवर्नमेंट एडेड या फिर रिकॉग्नाइज्ड स्कूल पेंडिंग ऑन फुल, हाँ जो यही जो आप सभी नॉर्मल स्कूल पढ़ते हैं उसमें कोई अलग नहीं है, इसमें कुछ में समझने की जरूरत नहीं है, जहां पढ़ रहे हैं ठीक है, इतने जो स्कूल लिखे हुए हैं आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कि क्लास 5th में नहीं पढ़े, केवल ट्यूशन पढ़े वहां से, वैसा नहीं ना, ये स्कूल की कंडीशंस लिखे हुए हैं, तो उसको आप सभी को समझना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी समझ गए। अब देखें वही सेकेंड टाइम में कोई नहीं है, मतलब कि जो आपको मैंने बताया ना कि जो दोबारा नवोदय विद्यालय, जैसे कि क्या होता है सैनिक स्कूल में केवल एज की लिमिटेशन होती है ना, वहां ऐसे नहीं रहती कि आप एक बार एग्जाम दिया दोबारा नहीं दे सकते, लेकिन इसमें क्या है, ठीक है वहां यहाँ क्या है, एक बार आपने एग्जाम दिया दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखें, अगर हाँ वही रिपीटर, मतलब आप रिपीट करते हुए पाए गए तो फिर आपका जो भी होगा नॉट बी रिलीज्ड, हाँ मतलब वो तो वहीं पे जैसे आपने रिपीटेशन पता चलता है तो आपका जो एडमिट कार्ड ही वहाँ पे नहीं होगा। देखिए सी विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द सिलेक्टेड एडमिट कार्ड फॉर सच कैंडिडेट विल बी नॉट रिलीज, मतलब एडमिट कार्ड ही नहीं आता अगर आपको पता चलता है कि आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं तो, ठीक है। और एन SMS इन द रिगार्ड विल बी सेंट, हाँ अगर इससे रिगार्डिंग कुछ गड़बड़ी होती तो आपको SMS के द्वारा बता दिया जाता आपके नंबर पर, यही लिखा हुआ है। अब देखिए रूरल सर्टिफिकेट क्या है, रूरल सर्टिफिकेट यानी कि ग्रामीण, क्योंकि अब इसमें क्या होता है आपको पता है ना, बताइए कि 60 सीटें जो होती हैं वो किसके लिए होती हैं, देखिए बच्चों के लिए, ठीक है। और 20 सीटें जो होती है क्या है, किसके लिए होती है, अर्बन यानी शहरी के लिए, ठीक है। तो 75% जो सीट होंगी वो ग्रामीण के लिए, और 20% जो 20 सीट होंगी यानी 25% सीट जो होंगी किसके लिए बताइए, शहरी एरिया, क्योंकि टोटल 80 सीट होती है। अब 80 का आपको 75% निकालना है, तो आप सभी को निकालने तो आता है, देखिए ऐसे कर दीजिए
तो कितना आ गया 60 सीट, ठीक है। रूरल और अर्बन, फिर उसके बाद गर्ल्स की कैटेगरी अलग होगी, बॉयज़ की कैटेगरी अलग होगी, फिर अलग अलग कैटेगरी होंगी, उस हिसाब से क्या है डिवीजन किया जाता है। 33 माने 1/3 सीट जो है गर्ल्स के लिए क्या है रिजर्व होती है। रिजर्वेशन से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सब कुछ बताऊंगा कि किस प्रकार से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, देखिए इसमें कंडीशन इस बार है कि आप जहां के निवासी हो, जहां के रेसिडेंस, जहां के निवासी हो वहीं आप क्लास 5th भी पढ़ रहे हो, कंडीशन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप निवासी हैं गोरखपुर जिले के, ठीक है, निवासी कहां के हैं गोरखपुर जिले के, और आपने जो पढ़ाई की है वो महाराजगंज में, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें वही लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेसिडेंस सर्टिफिकेट द वैलिड रेसिडेंस प्रूफ एज द क्या नोटिफाइड गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया द पेरेंट्स ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर द जेएनवी इज लोकेटेड कैंडिडेट हैड स्टडीज सेल बी क्या है फर्निश्ड, मतलब वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि जहां आपका जो है क्या है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जहां का है वहीं आप क्लास 5th भी पढ़ रहे हो, ठीक है। आधार कार्ड तो आप सभी जानते हैं, सभी को रेडी रखना, बिना आधार कार्ड के भी कई बच्चों ने फॉर्म भरा था ना, अब बिना आधार कार्ड के भी भर सकते थे रेसिडेंस सर्टिफिकेट के बेस पे, या ठीक था भरा था ना उस समय, ठीक है। तो इस समय आपको क्या करना है, ये आधार कार्ड तो जरूर कंपलसरी आपको बनवा कर रखना है, ठीक है। हेडमास्टर सर्टिफिकेट भी आ गया था, आप सभी ने फिल किया था, ठीक है। तो उसको उसमें क्या आपकी स्टडी डिटेल थी कि आपने क्लास 5th में पढ़ाई कहाँ से की, कितने जो भी आपका डिटेल था ना, आपका नाम पता और आपका जो सेशन पढ़ाई की सब कुछ डिटेल था, तो उसमें क्या हेडमास्टर का सर्टिफिकेट उसमें साइन थे, तो उसको भी सबमिट करना होगा आप सभी को, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट तो आप सभी जब जाएंगे नवोदय विद्यालय में, जब आपका प्रोसेस होगा, ठीक है, आपका हुआ, आपको जाना पड़ेगा, कॉल लेटर आया आपके पास, डॉक्यूमेंट चेक हुए, मेडिकल वहीं पे आपको मेडिकल चेक किया जाएगा कि आपकी एज में गड़बड़ी थोड़ी है, आपने गड़बड़ी थोड़ी की, एज ज़्यादा हो, आपने कम दिखाई हो, ये सब तब मेडिकल के जो प्रोसेस होंगे वो सब चेक किए जाएंगे और नॉर्मल वहाँ पे सबमिट करके आप सभी का एडमिशन होगा, ठीक है। अब देखिए माइग्रेशन, तो माइग्रेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, माइग्रेशन स्कूल से, माइग्रेशन आपको कहां से मिल जाएगा, स्कूल से। तो देखिए माइग्रेशन और टीसी क्या है, टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इन सब चीजों में आप सभी को गड़बड़ी नहीं करनी है, मतलब पहले से नहीं निकलवाना है, मैं आपको वही बता रहा हूं, पहले से नहीं निकलवाना है। अगर मान चल रिजल्ट डिले भी होता है तो अगले क्लास में एडमिशन लीजिए, पढ़ाई चालू कीजिए, जब रिजल्ट आएगा सिलेक्शन होगा तो वापस निकाल, ये क्लास 5th की टीसी और माइग्रेशन आपको मिलेगा, वहां आप देखे समझ, जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया था उसमें लिखा, वहीं से मैं स्क्रीनशॉट लेकर आप सभी के पास आया हूं, ठीक है। तो टीसी पहले से नहीं निकलवाना है, कि ऐसा कि सभी डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए पहले से, तो मैं आपको बता रहा हूँ टीसी को नहीं, मान के डिले भी होता है तो ठीक है, अगला एडमिशन लीजिए, जब आएगा रिजल्ट तब टीसी निकलवा लीजिएगा उस समय, ठीक है। अगले क्लास में ऐसा होगा टीसी पहले से निकलवा लिया, फिर से आप सभी को दिक्कत आ रही है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो रिजल्ट का मैंने आपको बता दिया 15 जून के आसपास, ठीक है। अब देखिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी क्या है बताइए, दिव्यांग जन के लिए, मतलब विकलांगता प्रमाण पत्र जो होता है ना दिव्यांग बच्चों के लिए, उनके लिए भी 2 से 3% सीटें क्या होती है, आरक्षित होती है। तो इफ एप्लीकेबल लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या है इफ एप्लीकेबल, मतलब इसके लिए अगर आप योग्य हो, मतलब कि मान चल किसी बच्चे ने दिया, सभी को बनवाना जरूरी नहीं है, अगर आप योग्य एप्लीकेबल हो उसके लिए, ठीक है, तो उन बच्चों को जरूरत पड़ेगी। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने बता दिया, तो इतने डॉक्यूमेंट आप सभी रेडी रखिए, ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट के कारण आपका एडमिशन ना हो पाए। इतनी मेहनत करते हैं, इतने कॉम्पिटिशन निकाल के, इतनी मेहनत के बाद अब जब आते हैं तो आप सभी को सब कुछ रेडी करना है, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, ठीक है। तो आप सभी को अच्छे से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, और रिजल्ट का टेंशन मत लीजिए आगे अपना, अभी तो गाँव वगैरह आप सभी घूम रहे होंगे ना अपने, जैसे कि आप मेहनत की आप सभी ने, अब एग्जाम जैसे, अब एग्जाम क्या, आपका जो नया सेशन की पढ़ाई होगी अब स्टार्ट होने वाली होगी, जैसे जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं भी हो पाया या फिर होगा, तो बच्चे क्या एडमिशन वगैरह लेंगे, तो अभी आप सभी अपने दादी के यहाँ या मामा के यहाँ सभी घूम ही रहे होंगे ना, ठीक है। तो ये सभी चीजें अभी आप तो दिक्कत नहीं लेनी, बस जो डॉक्यूमेंट है उसको रेडी रखिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट देख लीजिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगे आप SC ST के लिए, ठीक है, कैटेगरी के लिए, ठीक है। यहां पे देखिए AWS, ठीक है, EWS है ना, क्या है EWS, क्या है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी जो जनरल जो होते हैं जनरल कैटेगरी के, उसमें क्या इकोनॉमिकली वीक जो होते हैं उनके लिए, इसके कोई अभी नहीं, इसके बारे में बात नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा के रखें। इसको देखिए वहाँ राज्य के, मतलब अपने जो भी उस जिले में जो पॉपुलेशन होगा उसके हिसाब से जो उसका रिजर्वेशन है SC और ST कैटेगरी का, उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है, और रिजर्वेशन से रिलेटेड एक वीडियो मैं बनाऊंगा एग्जांपल देके, ठीक है। देखिए सेंट्रल OBC कैटेगरी के जो भी है उनको याद रखिए, सेंट्रल OBC सर्टिफिकेट बनवाना, ठीक है, सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल याद रखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ बताएगा, सेंट्रल OBC सर्टिफिकेट आप सभी को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। TC यही लिखा हुआ, देखिए द TC फ्रॉम द पेरेंट्स स्कूल आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट,
ठीक है, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद जब आपका एडमिशन फिक्स हो जाए, क्या बताया मैंने कि देखिए यहां लिखा हुआ है द टीसी फ्रॉम द पेरेंट्स स्कूल आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय रिस्पेक्टिव जेएनवी इज टू बी सबमिटेड आफ्टर गेटिंग काउंटर सिग्नेचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी डीयू और बीईओ। वही लिखा हुआ है कि आपको टीसी पहले से नहीं निकलवानी है, ठीक है। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद ही आप सभी को क्या करना है, अपने टीसी को सबमिट करना है, ठीक है। मतलब टीसी स्कूल से निकलवाना, पहले से नहीं, याद रखिए इसको, ये पॉइंट पूरा वीडियो आप सभी को देखना है, ठीक है। ये देख लिया। अगर आप सभी जो भी बच्चे आपके भाई बंधु होंगे जो नेक्स्ट ईयर के लिए नए बच्चे हैं, जो नेक्स्ट ईयर यानी 2024 या फिर आने वाले सालों के लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे नवोदय अल्फा बैच है, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई होती है। वीडियो लेक्चर सभी आपको मिलेंगे, ठीक है, मैथ्स के, मेंटल एबिलिटी के, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश सबके, ठीक है। उसके बाद उसमें क्वेश्चन समझाए जाएंगे, इसका एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए अलग आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको से बन रहा है कि नहीं, अप्लाई कर पा रहे हैं कोई चीजें, इससे पता चलेगा। लास्ट में आपको क्या देना होता है, एग्जाम, तो हम आपका टेस्ट भी लेंगे। जैसे कि मैथ्स का कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसका हम टेस्ट लेंगे और एक निश्चित समय दिया जाएगा, ठीक है, कि आपको 45 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करना। इससे आदत पड़ेगी, क्योंकि मान चल किसी को 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 4 घंटे दे दूं, अच्छा थोड़ा बहुत मतलब नॉर्मल भी दिमाग है तो धीरे धीरे दिमाग लगा के बना लेगा, लेकिन उसको 45 मिनट, क्योंकि लिमिटेशन होता है ना, 2 घंटे में 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो उसी प्रकार हम आपको रेडी करेंगे टेस्ट के लिए, और आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप होगा जहां बच्चों के डाउट आएंगे, ठीक है। तो बच्चों के डाउट आएंगे तो बच्चे ही क्लियर कर देंगे, नहीं आएगा उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर हम आपको समझा देंगे। तो जल्दी से जल्दी इनरोल करके अपनी आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं नवोदय अल्फा बैच में, ठीक है। सैनिक अल्फा जो बच्चे नेक्स्ट ईयर यानी 2024 के लिए सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे ढंग से सैनिक स्कूल की तैयारी कराई जाती है द्रोड़ स्कूल के ऐप में। यहाँ जीके जीएस का जो पोर्शन होता है ना, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज दोनों मिक्स ही आते हैं, ठीक है, और साथ में मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, हिंदी इंग्लिश सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है। इस बार के बच्चों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा, बच्चे अच्छे से, अभी काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है, पूरा प्रोसेस एक एक चीज आपको समझाया जाएगा, कब फॉर्म निकलेगा, सब कुछ जानकारी आप सभी को दी जाती है, ठीक है। एक एक डॉक्यूमेंट, मतलब जितनी भी जरूरी चीजें होती है आप सभी देख सकते हैं, सर्च कीजिए कुछ भी सैनिक स्कूल से रिलेटेड, लास्ट में द्रोड़ स्कूल लगा के आप सभी देख सकते हैं कि हर वीडियो आप सभी के लिए अपलोड किए गए हैं, ठीक है। इसमें वीडियो लेक्चर, एक्सरसाइज, क्वेश्चन, चैप्टर के टेस्ट होंगे, टेलीग्राम ग्रुप की सुविधा, हमारे आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। देखिए नवोदय की तैयारी के लिए अर्जुन बैच है, जिसमें कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है। क्या है? कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है। इसमें क्या होगा, आप सभी को सभी चीजें एक बार में मिल जाएंगी। क्या होगी? सभी चीजें एक बार में मिल जाएंगी। तो आपको क्या, जितनी भी चीजें हैं उसमें अलग से रहेंगी, कि जो शेड्यूल से नहीं चलेंगी। जैसे नवोदय अल्फा बैच में शेड्यूल से, जैसे मैथ्स का एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, फिर उसका टेस्ट हुआ, फिर आगे, इसमें आपको सभी चीजें एक बार में मिल जाएगी, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। तो आप अर्जुन बैच में इनरोल करके भी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अब देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए नवोदय और सैनिक के हमारे पास मॉक टेस्ट है, मॉडल पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आप इनरोल करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या होता है, कुछ बच्चे बहुत पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो केवल उनको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6260388361 पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको जितने भी कोर्सेज दिखें, जो भी आपके लिए जरूरी हो, जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट हो, उसमें आप इनरोल करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आपको बताऊं, टेलीग्राम चैनल आप सभी इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ जरूरी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले शेयर की जाती है। द्रोड़ स्कूल का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ अभी तक आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें, ठीक है, द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को। साथ में वीडियो को लाइक करना। देखिए लास्ट में मैं बोल रहा हूँ आप सभी को, पूरे मैंने आपको जितनी जानकारी देनी है सब कुछ बहुत अच्छे से बताया, क्या चीज़ आपको पहले से नहीं बनवानी, क्या चीज़ बाद में बनवानी, क्या गलतियाँ नहीं करनी, सब बता दिया। रिजल्ट के बारे में भी आपको बता दिया गया, ठीक है। ऑफिशियल नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी को जुड़े रहना है, ठीक है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो जो चीज़ें मैंने बताई आप सभी को, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों भाई बंधु को सभी को शेयर करना, ताकि सही इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।